नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर ट्रेड वॉर की संभावना बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि अगर चीन अमेरिका पर लगाया गया 34% टैरिफ वापस नहीं लेता है तो उस पर बुधवार से 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लागू होगा। इसे लेकर चीन ने कहा है कि हमारे ऊपर लगे टैरिफ को और बढ़ाने की धमकी देकर अमेरिका गलती के ऊपर गलती कर रहा है। इस धमकी से अमेरिका का ब्लैकमेलिंग करने वाला रवैया सामने आ रहा है। चीन इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगर अमेरिका अपने हिसाब से चलने की जिद करेगा तो चीन भी आखिर तक लड़ेगा। मुद्रा योजना के 10 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। पीएम मोदी ने बधाई दी और कहा कि इस योजना ने लोगों को सशक्त बनाकर कई सपनों को हकीकत में बदला है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत सरकार ने अब तक लगभग 33 लाख करोड़ रुपए के ऋण बिना गारंटी के वितरित किए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। देश भर से मुद्रा लाभार्थियों को पीएम मोदी अपने आवास पर आमंत्रित किया। मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसके लाभार्थियों से बातचीत की। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने मजाक के अंदाज में बात की। पीएम मोदी ने एक लाभार्थी से उसकी आय के बारे में पूछा। इस पर वह झिझकने लगा तो प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री मेरे पास में बैठे हैं, उन्हें बोल दूंगा इनकम टैक्स वाले नहीं आएंगे। ये सुनकर सभी लोग हंसने लग गए। कांग्रेस का 84वां अधिवेशन आज से अहमदाबाद में शुरू हो गया है। गुजरात में 64 साल बाद पार्टी ये कार्यक्रम कर रही है। इससे पहले 1961 में भावनगर में अधिवेशन हुआ था। यह आजादी के बाद गुजरात में कांग्रेस का पहला कार्यक्रम था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी सुबह करीब 10:30 बजे अहमदाबाद पहुंचे। दोनों नेता एयर इंडिया की लंदन फ्लाइट में बम की अफवाह के चलते अहमदाबाद पहुंचने में आधा घंटा लेट हो गए। वे आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद शाम को साबरमती आश्रम जाएंगे। 9 अप्रैल को मुख्य अधिवेशन होगा जिसमें देश भर से 1700 से अधिक कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये कार्यक्रम साबरमती रिवर फ्रंट पर होगा। यहाँ वीवीआईपी डोम बनाया गया है। इस अधिवेशन की थीम है न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष। अधिवेशन में सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे सीनियर लीडर मौजूद रहेंगे। पार्टी के मुताबिक ये अधिवेशन गुजरात में संगठन को मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन नए वक्फ कानून पर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने सदन में बिल पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। इसी दौरान एनसी और भाजपा विधायकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इससे पहले सोमवार को एनसी के विधायक ने सदन में वक्फ कानून की कॉफी फाड़ दी। एक एनसी विधायक ने अपनी जैकेट फाड़कर सदन में लहराई। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। एनसी समेत अन्य दलों ने वक्फ कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने की बात कही थी। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में पास हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को 5 अप्रैल की देर रात मंजूरी दी। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब कानून लागू करने के लिए केंद्र नोटिफिकेशन जारी करेगा। हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद एवं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी साधारण मानव नहीं अवतार हैं। 2014 तक ये वोट देने भी नहीं जाती थी। नेताओं से नफरत सी हो गई थी, लेकिन अब अच्छा खासा काम छोड़कर राजनीति में आ गई हैं, क्योंकि अब हमारे पास नरेंद्र मोदी के रूप में अच्छे नेता हैं। इससे पहले देश को सब खा रहे थे, बर्बाद कर रहे थे। कंगना रनौत ने ये बात मंडी में जोगिंद्रनगर में आयोजित एक जनसभा में कही। इसी दौरान उन्होंने हिमाचल सरकार पर भी निशाना साधा। कंगना रनौत इससे पहले भी पीएम मोदी को भगवान राम का अवतार बता चुकी हैं। कंगना ने जनवरी 2024 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कहा था कि मैं पीएम मोदी में रामचंद्र भगवान का अंश देखती हूँ। मैं उनकी सेना में हूँ। मैं तो स्वयं राम सेतु निर्माण की उस गिलहरी की भांति हूँ जो अपना योगदान इस पार्टी में अब देने जा रही हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए तो इसीलिए कहा जाता है कि वो साधारण मानव नहीं है, वो एक अवतार है। जब वो 2014 में आए और हमने ये दिन देखा, इससे पहले तो हम भी राजनीति को एक तरह से एक बहुत ही दुर्भाग्य समझते थे और शर्मिंदगी की बात है, लेकिन वोट भी देने नहीं जाते थे। युवा लोगों के दिलों में तो इतना
एक तरह से कशिश थी, इतनी ज्यादा नफरत थी पॉलिटिशियंस को लेकर कि लगता था कि क्या कर दें इनको, खत्म कर दें इनको। ये घोटाला, वो घोटाला, 2G कितने स्कैम, हर दिन घोटाला, हर दिन। और ये सुनकर जो है आम जनता को तो ऐसी नफरत हो गई थी पॉलिटिशियन से, और खासकर मैं तो वोट भी नहीं देती। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री व बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया के घर बीती रात आतंकी हमला हुआ है। ई रिक्शे में बैठकर आए कुछ लोगों ने उनके घर में ग्रेनेड फेंका, जिससे तेज धमाका हुआ। हमले के वक्त पूर्व मंत्री अपने घर में सो रहे थे। उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी घर में ही थे। सारा घटनाक्रम उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। इसमें एक ई रिक्शा पूर्व मंत्री के घर के बाहर से निकलता नजर आ रहा है। इस धमाके से पूर्व मंत्री के घर के आंगन में काफी तबाही हुई। हालांकि किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई है। जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री कालिया के पास पंजाब पुलिस की सुरक्षा है। उन्हें पंजाब सरकार ने 4 गनमैन अलॉट किए हैं। कालिया के सुरक्षा इंचार्ज निशांत सिंह हैं, जो कि हमले के तुरंत बाद बाहर आ गए थे। सोमवार की भारी गिरावट के बाद मंगलवार 8 अप्रैल 2025 की सुबह भारतीय शेयर बाजार के लिए राहत भरी खुशखबरी लेकर आई। बेंचमार्क सूचकांकों ने शुरुआती कारोबार में शानदार उछाल दर्ज की, जिसने निवेशकों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने 1.5% से अधिक की तेजी के साथ दिन की शुरुआत की, जो वैश्विक बाजारों में रिकवरी के संकेतों के अनुरूप है। ये तेजी सोमवार के अमंगल के बाद एक सकारात्मक बदलाव का संकेत दे रही है, जब ट्रेड वॉर और आर्थिक मंदी की आशंकाओं ने बाजार को झकझोर दिया था। देश के उत्तर पश्चिम राज्यों में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट है। राजस्थान में रात का पारा भी 45 डिग्री के पार जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ के 8 राज्यों में बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत 9 राज्यों में लू और गर्मी का अलर्ट जारी किया है। वहीं नॉर्थ ईस्ट और साउथ के 13 राज्यों में आंधी बारिश के आसार है। देश के ज्यादातर हिस्सों में अगले 2 दिन लू और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली एनसीआर में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर बना रहेगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर लू जारी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।